अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अरशद जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद की एक मार्केट में। जैसा कि गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत बड़ा मैच था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये चलते हैं शहरियों से जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम की किस कमी की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ही दुरुस्त नहीं थी। वो शुरू से ही लग रहे थे कि मैच में वो इन नहीं है। अच्छी बॉलिंग तो अच्छी की है पाकिस्तान टीम की जानब से, लेकिन जो प्लेयर थे स्पेशली इफ्तिखार अहमद जो जिन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी आखिर में मैच जितवाना, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। उसके साथ साथ उस्मान खान भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जबकि कप्तान बाबर आजम जो हमेशा हर मैच में खेलते हैं, 50 बनाते हैं, अपने रन्स के लिए खेलते हैं, लेकिन जब मैच मुल्क को ज़रूरत होती है तो वो आउट होकर चले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बॉल उसने शॉट खेली और वो आउट हो गए। यंग प्लेयर आगे आने चाहिए। ये जो पुराने हैं ना, इनको मेरे ख्याल में निकालना चाहिए। ये कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो हमें नहीं लगता है कि कभी कोई जीतेगी। अफ़गानिस्तान से जो जीत नहीं सकी है, हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं। हम सारा दिन जो इंतज़ार करते हैं मैच का और सारी रात बैठकर देखते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, हमें खुशी होगी, लेकिन आखिर में वही होता है कि जो हर दफ़ा होता है वही पाकिस्तान हार जाता है। बड़ा दुख होता है। फिर हम सोचते हैं कि अभी क्रिकेट नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। अच्छा ये देखिए कितने पाकिस्तान में अवाम कितनी है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या इनको क्रिकेट की जो है वो जो खिलाड़ी है वो नहीं मिलते हैं? 11 खिलाड़ी नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में, जो ऐसे सब सिफारिशी लेकर आते हैं, अपने अपने बंदों को लेकर आते हैं, अपने अपने खिलाड़ियों को लगा लेते हैं। और कितना खर्चा होता है उसका, और वो खर्चा अगर बच जाए, पाकिस्तान जीत जाए, खर्चा भले हो, पाकिस्तान जीत जाए तो दिल खुश हो जाता है। पाकिस्तान जब हार जाता है तो दिल बिल्कुल वो कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर थोड़ी सी वो होती है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह पे कुछ और कोई नेकी का काम, कोई अच्छा काम जो है वो होना चाहिए। तो कल का मैच जो था वो एक अहम मैच था पाकिस्तान और इंडिया के लिए, क्योंकि जब भी मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तानी इसको बड़े शौक़ से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो उनकी कारकर्दगी थी बॉलिंग की तरफ से बहुत अच्छी कारकर्दगी की गई, जबकि बैटिंग की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तमाम पाकिस्तानी तलबा जो थे, किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आजकल आपको पता है कि एग्ज़ाम्स के दिन है, तो लोग जो तलबा हैं वो एग्ज़ाम छोड़ के बैठे हैं, जो कारोबारी लोग अपने कारोबार छोड़ के बैठे हैं मैच देखने के लिए कि भाई कुछ उम्मीद थी उनकी पाकिस्तानी टीम से, लेकिन देख सकते हैं आपके वो हमारी उम्मीदों पे पूरे उतर ना पाई, और आखिरकार अपने ये मैच जो था वो एक अहम मैच था जो हार गई है। पाकिस्तान की टीम में एक ग्रुपिंग चल रही है, जिसकी वजह से हर कोई जो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, कोई मुल्क के लिए नहीं खेल रहा है। आपने देखा पाकिस्तान ने कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन बैट्समैन 120 का टारगेट चेस नहीं कर सकते। मैं पुराना क्रिकेटर हूँ, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। अमेरिका जैसी टीम से ये हार गए हैं, तो अब आप ये बताएं कि ये आगे करके करेंगे क्या? मैं कहता हूँ पाकिस्तान की टीम पे बैन होना चाहिए इंटरनेशनल सतह पे। ये किसी टीम काबिल ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी बताओ, कल का मैच देखा आपने? जी मैंने देखा है, और पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत बुरा महसूस हुआ है। मैंने ना 4-5 साल हो गए हैं मैंने मैच नहीं देखा। कल मेरे दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लगाना है और देखो तुम। मुझे ना पाकिस्तान का मैच देखना पसंद नहीं है, क्योंकि ये नहीं सही खेलते। अगर मैंने देखा तो फिर इनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरा तो इनसे दिल ही भर गया। ये पाकिस्तान टीम को नहीं इंटरनेशनल खेलना चाहिए। अच्छा, तो आपका दोबारा दिल करेगा मैच देखने का? नहीं, मेरा अब नहीं दिल करेगा मैच देखने के लिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो टीम है उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से मैच में वो हार गए? पाकिस्तान बेसिकली मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पूरी टीम को जो है ना ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। और दूसरा इसमें इन्वॉल्व जो मैंने आज एक बयान सुना था, ये सिंध के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हमारी फिक्सिंग हुई थी पहले, क्योंकि हमने IMF से कर्ज़ लेना था, तो ये फिक्स हो चुका था कि हमने हारना है। अच्छा, जितना स्कोर जो है ना वो हमारे बॉलर्स ने रोका है, बैट्समैन ने उतना ही गंदा काम करके उसको उनकी मेहनत को पानी फेर दी है। मैं चाहता हूँ कि शायद पाकिस्तान को प्रॉपर्ली जो है ना मैनेजमेंट ठीक करनी चाहिए, और ये जितनी भी करप्शन हो रही है ना इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और पाकिस्तान की समझ लो कि बाहर के मुल्कों में बेइज्जती हो रही है। और अगर ये हालत रही तो एक दिन हमारी टीम भी जो है ना लोग आके उसको जूते मारेंगे। यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। पूरी सिस्टम को जो है ना अदारों ने तबाह कर दी है। तो अगर ये ना तबाह करते तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन होता। हर बंदा रात को यकीन माने कि वो खुशी से देख रहा था कि भाई हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आया कि जब आखिर मायूस कर दिया इन्होंने।
और सब कुछ किए, करे पे पानी फेर दिया इन्होंने। हाँ जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और अपनी अपनी राय से हमें आगाह करते नजर आए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान अशर हमीद, कैमरामैन आफ्ताब तनोली के साथ।